हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको चार ऑप्शंस जो हैं वो गिवन है और आपको चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमें चूज करना है। तो देखिए, इन ऑप्शंस में हमसे बात की जा रही है डायामैग्नेटिज्म के बारे में। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता होना चाहिए डायामैग्नेटिज्म के बारे में कि डायामैग्नेटिज्म मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, डायामैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो देखिए, जब हम बात करते हैं डायामैग्नेटिज्म की, तो वो हमारा क्या होता है, जब भी हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, हमने किसी मटेरियल को लिया और उस मटेरियल को हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मटेरियल में डायपोल मूवमेंट जो होगा वो इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, डायपोल मूवमेंट जो हो जाएगा वो इंड्यूस हो जाएगा। अब जब डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी जो इंड्यूस डायपोल मूवमेंट की वजह से, इस डायपोल मूवमेंट जो इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड हैं। सपोज ये मेरे पास मटेरियल था और मैंने इस पर अप्लाई किया था मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और डायपोल मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बी, वो हम इंड्यूस लिख देते हैं इसको, वो आता है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अपोजिट होता है, अपोजिट टू द अप्लाइड के लिए मैं ए लिख देती हूँ, टू द बी ए। जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास क्या होगा, जो रिजल्टेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारा क्या आएगा, वो अप्लाइड के कंपेयर में काफी कम आता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, स्मॉलर देन बी ए। जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके कंपेयर में कम आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी मटेरियल में क्या होता है, अलाइनमेंट होता है, एटम्स होते हैं, कोई एटम का इस डायरेक्शन में आएगा, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में। तो जो नेट होता है वो जीरो ना आकर कुछ आता है, क्योंकि कुछ तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब एक का अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। तो जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, काफी कम आता है, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत ही रैंडमली जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रैंडमली होते हैं। तो जो हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आता है वो काफी स्मॉल आता है कंपेयर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म। इस प्रोसेस, और ये वाला प्रोसेस जो होता है वो सारे मटेरियल्स में होता है। ठीक है, तो सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो डायामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन जो हो गया वो तो बिल्कुल करेक्ट हो गया कि ये वाला जो होता है वो सारे मटेरियल्स में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, सेकंड में हमसे कहा जा रहा है कि जो डायामैग्नेटिज्म है वो पार्शियल अलाइनमेंट ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से होता है। तो अब हमें सबसे पहली चीज तो हमें ये पता है कि जो हमारे डायामैग्नेटिज्म होते हैं उनका कोई भी परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है। उनका परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो होता ही नहीं है। ठीक है, उनका कोई नॉट हैव देयर ओन परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, उनका खुद का कोई परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है। उनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब डायपोल मूवमेंट इंड्यूस होता है। ठीक है, उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और अगर हम वो मैग्नेटिक फील्ड हटा लें, अगर मैं उस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर लूं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो वापस से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो इंड्यूस हो रखा था। और इंड्यूस किसकी वजह से हो रखा था, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर मैं इसको रिमूव कर लूंगी तो वो जो डायपोल मूवमेंट जो हमारा इंड्यूस हुआ था वो वापस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इनका खुद का कोई भी परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, और और इसका मतलब कोई नेट अलाइनमेंट भी नहीं होता है इसका परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बी गलत हो गया। सी में हमसे कहा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट वो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो मैंने अभी आपको बताया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा जीरो होती है फ्री स्पेस में। तो देखिए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट भी है और नहीं करेक्ट भी है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम फ्री स्पेस में एच की जो वैल्यू है, जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसको हम जीरो लेते हैं। बट दिस इज नॉट जीरो, लेकिन ये हमेशा ये जीरो नहीं होती है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है।
और ये जो वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय h इक्वल्स टू h नॉट साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए बाय, ठीक है, जहाँ पर बीटा जो है वो हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये जो होता है वो वैक्यूम में हमारे पास क्या होता है, फ्री स्पेस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो है वो हम हमेशा जीरो मानते हैं। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे तीन करेक्ट ऑप्शन हो गए, ए, सी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।